क्षितिज 9th क्लास का चैप्टर करने वाले हम 8, ठीक है। और इसका नाम है बेटा फाक। क्या नाम है? फाक। अच्छा देखो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कापी टपके कच्चे सकारे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह में घेरे। इसका मतलब है बेटा कि कच्चे धागे की रस्सी खींच रही मैं नाव। बेटा नाव का मतलब है अपने शरीर को चलाना, अपने शरीर को चलाना। और बेटा कच्चे धागे का मतलब क्या है कि ऐसी रस्सी, जीवन एक ऐसी रस्सी है जो कभी भी टूट सकती है, जिसका कोई विश्वास नहीं है। और ये कह रहे पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे भव सागर से पार करेंगे। भव सागर का मतलब है इस जीवन से पार करेंगे, इस ये जो धरती पर हम रह रहे हैं इस चक्र से मुझे मुक्ति देकर अपने पास बुला लेंगे। पानी टपके कच्चे सकारे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, मेहनत बहुत कर रही हूँ इसे खींचने की, पर मुझे पता है इसका एंड कुछ नहीं होने वाला। जी में उठे रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है मेरी। और हमेशा मेरे जी के अंदर हूँक उठती है, मतलब तड़प उठती है कि मुझे घर जाना है। घर क्या है बेटा? भगवान के पास ही हमारा असली घर है। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ तो हम जो जी रहे हैं कैसे कच्चे धागे की रस्सी से हमारी नाव खींच रही है। मतलब ये कच्चे धागे की रस्सी है, जीवन कभी भी टूट सकता है। आपको नहीं पता आप कितना जीने वाले। अगला, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा सब समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसका मतलब है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से मतलब है इस दुनिया में रहकर भोग विलास करेगा तो वैसे भी कुछ पाएगा नहीं, और अगर नहीं खाएगा, भोग विलास छोड़कर भक्ति और आडंबरों में लग जाएगा तो तू घमंडी हो जाएगा। तो घमंड आ जाएगा कि मैं बहुत भक्त हूँ, मैं बहुत सिद्धियां जानता हूँ, मैं ही भगवान को जानता हूँ, इस तरह का घमंड आ जाएगा। तो आपको क्या रहना है? सम रहना है, सम रहना है, सम खा। इसका मतलब है बीच के राह पकड़नी है। कैसी? समान राह पकड़नी है, कि जिसके अंदर आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भगवान को छोड़ दें, या ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान को बिल्कुल भी याद ना करें। ठीक, इसका मतलब है भगवान के साथ भी रहें और अपने कर्मों को निभाते भी रहें, जो भी आपका कर्म भगवान ने दिया है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो पढ़ते रहें, लेकिन भगवान को याद भी करते रहें। ये ना बोले कि भगवान तो कुछ नहीं है, वहां भी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, घमंडी हो जाओगे। और अगर भगवान को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई में लगोगे तो घमंडी हो जाओगे, और पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ भगवान में लग जाओगे तभी भी बेटा कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी आपके घमंड, आपका दिमाग, आपकी दुनिया, आपकी आंखें, आपका ज्ञान खुल पाएगा। अगला, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब टटोली कोड़ी ना पाई, जेब मांझी को धुआं बुतराई क्या। इसका मतलब है कि बेटा पूरी जिंदगी मेरी ऐसे ही बीत गई, हमारी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, ठीक है। लेकिन बेटा हम ये बोल रहे हैं कभी कि पूरी जिंदगी मेरी बीत गई, लेकिन एंड में जब मैंने अपनी जेब टटोली, जब अपने पास देखा तो सिर्फ मैंने देखा कि मैंने तो अपना जीवन बेटा ऐसे ही बिता दिया, लेकिन एंड में मेरे पास कुछ नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई सिद्धि नहीं थी, कुछ भी एंड में मेरे पास नहीं बचा, क्योंकि बेटा आपका कमाया हुआ धन तो आपके साथ जाता नहीं। तो वो कहते हैं कि अब जब मैं भगवान के पास पहुंच नहीं पाई तो अब मैं उतराई दूं क्या, मतलब मैं तो यहीं फंसी रह गई, व्यर्थ हो गया जीवन। अगला, थल थल में बसते हैं शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब को पहचान। इसका मतलब है कि बेटा हर जगह शिव बसते हैं, मतलब हर जगह हर कण में भगवान है। शिव मतलब भगवान है। आप भेद मत करो हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, क्योंकि हर जगह भगवान है। भगवान को पहचानो, वो ना हिंदू है और ना मुसलमान है, ठीक है। और अगर ज्ञानी हो तो अपने अंदर ही भगवान को ढूंढो, अपने आप को पहले पहचानो, भगवान को पहचानो। भगवान मत और आपके पंथ और समुदाय में नहीं भटकर नहीं रहता, सब जगह समान है, और वही है साहिब को पहचान। हर जगह रहने वाले, हर किसी जीव में रहने वाले को ही आप पहचाने। कबीर के जब हम कबीर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमको कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिली थी। ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म होता है।